देश दुनिया के तमाम मंदिरों में आपने हनुमान जी को अनेक रूपों में देखा होगा। उदाहरण के तौर पर ददरौआ में जो हनुमान जी हैं वो डॉक्टर की वेशभूषा में नजर आते हैं। लेकिन अब हम आपको एक ऐसे हनुमान जी के दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि बाल रूप में तो हैं लेकिन पुलिस की वर्दी में। नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनपहल न्यूज। करेरा में एक मंदिर है जिसे गुप्ता जी की बगिया के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के हनुमान जी का इन दिनों जो श्रृंगार हुआ है वो काफी चर्चा में है। तो देखिए हमारी यह खास खबर। यह है करेरा का चिंताहरण हनुमान मंदिर जो गुप्ता जी की बगिया के नाम से भी जाना जाता है। यहां विराजी है हनुमान जी की बाल रूप में प्रतिमा जिसका श्रृंगार हर माह बदला जाता है। इस बार हनुमान जी का श्रृंगार पुलिस सिपाही की ड्रेस में किया गया है। साथ में मुकुट और पर्वत में गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व की थीम भी देखने को मिलती है, यानी कि राष्ट्रभक्ति जनसेवक का रूप दिया गया है। पुलिस वाले की ड्रेस में शायद यह भारतवर्ष में पहले हनुमान जी होंगे। इस ड्रेस में श्रृंगार के पीछे भी मंदिर से जुड़ी एक सत्य कहानी है। महावीर दास उर्फ श्री चंपालाल गुप्ता जो कि मध्य प्रदेश पुलिस में करेरा थाने में पदस्थ थे, चिंताहरण हनुमान जी के वह अनन्य भक्त थे। एक बार पुलिस अधीक्षक जी का निरीक्षण करेरा थाने का था और उसी दौरान चंपालाल का पहरावी, लेकिन संतरी चंपालाल हनुमान जी की भक्ति में इतने लीन हो गए कि वह चिंताहरण हनुमान जी के सामने ही बैठे रहे। इधर पुलिस अधीक्षक आए और निरीक्षण कर वापस भी चले गए। जैसे ही चंपालाल भजन से उठे तो वह संकोच करते हुए थाने पहुंचे कि आज तो नौकरी दांव पर लग गई। लेकिन वहां जाकर उन्होंने जब ये पूछा कि क्या एसपी साहब आए थे, तो लोगों ने कहा, चंपालाल जी आप क्यों मजाक करते हैं? जब एसपी साहब आए थे तो आप खुद यहां संतरी बनकर पहरे पर खड़े थे। इतना सुनना था कि चंपालाल जी को आभास हो गया कि हो ना हो उनके प्रभु हनुमान जी ही आज उनके भेष में यहां आए और उन्होंने तत्काल पुलिस की सेवा से त्याग पत्र दे दिया और आजीवन मंदिर की सेवा में लग गए। 12 जनवरी 1966 को चिंताहरण सरकार के श्री चरणों में वह विलीन हो गए। उनकी 60वीं पुण्यतिथि पर इस बार हनुमान जी को वर्दी ड्रेस में श्रृंगार कराया गया है। एक भक्त रहे हैं श्री चंपालाल गुप्ता जी कि वो यहाँ पुराना थाना है, बहुत समय पहले यहाँ पदस्थ थे और ये खेतों के बीच में एक छोटी सी पिंडी थी। उस पिंडी पर उनका नित्य नियम था, शाम को वो रामधुन करने आते थे शाम के समय। और एक बार हनुमान जी महाराज उनकी ड्यूटी देने पहुंच गए थे, वो भजन में लीन थे, तो इसलिए हमने इस बार उनकी 60वीं पुण्यतिथि थी 12 जनवरी 1966 को वो श्री चिंताहरण सरकार के श्री चरणों में विलीन हो गए थे, यहीं पे रहते थे। तो 12 जनवरी 1966 को उनकी 60वीं पुण्यतिथि थी। तो हम भक्तों ने जिस समय वो भजन करते थे उसी समय हमने भी रामधुन यहाँ पर उनको हनुमान जी महाराज को सुनाई। सुबह हमें ये प्रेरणा जागृत हुई क्योंकि हनुमान जी वर्दी के रूप में गुप्ता जी की ड्यूटी देने गए थे, क्यों ना श्री चिंताहरण सरकार जी का जो श्रृंगार है उसको भी वर्दी का रूप दिया जाए। आपने इसमें तिरंगा का भी थोड़ा पुट दिया गया है। हाँ, क्योंकि जनवरी का महीना चल रहा है, हमारा गणतंत्र दिवस आ रहा है, 26 जनवरी आ रही है, तो इस पे जो मुकुट है और जो पर्वत में देश के तिरंगे को भी दर्शाया गया है और ये पूर्णतः कुल मिला के ये देश के लिए समर्पित वर्दी का स्वरूप है। आपने ददरौआ धाम पर डॉक्टर हनुमान जी तो सुने होंगे, किंतु शायद ये कहीं वर्दी के रूप में हनुमान जी देखे हों, क्योंकि गुप्ता जी थाने में पदस्थ थे, उनकी जगह ड्यूटी देने हनुमान जी महाराज स्वयं गए थे। तो हमने प्रयास ये किया गया है कि इसमें वर्दी के रूप में हनुमान जी को
दिखाया जाए। यहाँ की आस्था को लेके सभी भक्त जानते हैं, जैसा कि हमारे गुप्ता जी जो थे यहाँ के अनंत भक्त थे, और इस बात को धीरेन्द्र शास्त्री जी भी वर्णन कर चुके हैं, जैसा कि विश्व में इनकी विख्यात हो गई है कथा। और इनका जो श्रृंगार इस बार वर्दी में रखा गया है, एक तो क्या है कि आज 26 जनवरी आने वाली है, गणतंत्र दिवस, और दूसरा क्या है, बब्बा जी ने हमारे मंदिर के पुजारी जो आमोद महाराज हैं उनको प्रेरणा ऐसी दी थी कि इस बार हमको वर्दी पहनना है। चिंताहरण हनुमान मंदिर पर हर माह की पूर्णिमा को नया श्रृंगार होता है, जो पूरे 1 महीने अगली पूर्णिमा तक चलता है। हर माह यहाँ श्रृंगार की थीम बदली जाती है। श्रावण मास में यहाँ भोलेनाथ के रूप में यह हनुमान जी दिखते हैं, तो अन्य त्योहारों के अनुरूप भी उनको अलग अलग रूप दिया जाता है। मंदिर के पुजारी आमोद दुबे एक खास बात बताते हैं कि श्रृंगार के लिए उन्हें इस बार सिपाही की ड्रेस की प्रेरणा स्वयं हनुमान जी से मिली। जब श्रृंगार कराने वाले कलाकार को बोला तो वह प्रतिमा के नाप की वर्दी सिलाकर लाया, और जैसे ही वह वर्दी हनुमान जी की प्रतिमा को लगाई गई तो वर्दी नीचे गिर पड़ी। यानी कि हनुमान जी ने उस सिली हुई वर्दी को स्वीकार नहीं किया। यह सोचकर श्रृंगार करने वाला कलाकार खुद सोच में पड़ गया। फिर उसने पूरी वर्दी को उधेड़ा और कटिंग करके पुनः उस वर्दी को हनुमान जी को अर्पित किया, तो हनुमान जी ने वह वर्दी स्वीकार कर ली, और उस वर्दी में आज हनुमान जी की प्रतिमा देखते ही बनती है। ये अपन को बाबा की कृपा से प्रेरणा हुई कि बाबा ने बोला कि मुझे वर्दी पहनना है, तो फिर मैंने अपने भक्तों से कि लोग की मैंने बाबा की इच्छा है कि उनको वर्दी पहनने की इच्छा है, तो फिर मैंने अपना जो भक्त आता है या श्रृंगार करने, उससे बोले महाराज मैं प्रयास करूंगा, पूरे प्रयास करूंगा कि वर्दी पहन लें बब्बा, तो अच्छी बात है। तो फिर मैंने उसने प्रयास किया, उसने सिलवाई उनके नाप की वर्दी, सिलवा के लेके आया वो यहाँ, उसने बाबा को पहनाई वर्दी, तो बाबा ने वो वर्दी सिली सिलाई वर्दी नहीं पहनी, वो नीचे गिर गई। तो उसने कही अब क्या करूं, तो उसने अपने हाथ से स्वयं उसको काट के बढ़िया उसको बाबा को पहनाई वर्दी। जब बाबा ने उसको अर्पण करी अपने शरीर पर, नहीं तो वो अर्पण सिली सिलाई वर्दी को अर्पण नहीं कर रहे थे। और ये क्या 12 जनवरी को जो श्री चंपालाल गुप्ता जी की पुण्य स्मृति बनती है, तो उस लक्ष्य में मेरे बाबा ने मुझे प्रेरणा दी कि मेरे भक्त के लिए मुझे वर्दी पहनना है। अच्छा, ये जो वर्दी अभी पहनाई गई है, ये पूरी फिर यहाँ दोबारा सिलाई की उसने? नहीं, सिलाई नहीं की उसने। हाँ, सिलाई ना करते हुए उसने कटिंग करके फिर उसको वर्दी को उसने अपने हिसाब से उनको पहनाई फिर वर्दी। यहाँ पर श्रृंगार बदलता है भगवान का, हनुमान जी महाराज का। और इस बार अभी जैसे कि आप देख रहे हैं 2026 जनवरी चल रही है, तो इसमें राष्ट्रीय पर्व 2 पड़ते हैं। जैसे हमारे गणतंत्र दिवस है और ये मकर संक्रांति का ये जो पावन अवसर है, और इसी माह में जो चंपालाल जी थे गुप्ता जी, जो यहाँ के बहुत बड़े भक्त थे, उनकी पुण्यतिथि भी पड़ती है 1966 में, जैसा कि उनका जो है। तो इस अवसर पर यहाँ पर आज वर्दी में भगवान का स्वरूप है। हर माह यहाँ पर श्रृंगार चेंज होता रहता है, जैसे ही कोई पर्व आता है विशेषकर उसमें ये स्वरूप चेंज होता है। विभिन्न प्रकार की यहाँ पर जो है सजावटें होती हैं और उनका रूप बदलता रहता है। चिंता हरने वाले हैं ये, जैसा कि आप साक्षात उदाहरण यही है। यहाँ का सबसे बड़ा उदाहरण ये चंपालाल जी स्वयं है। उनकी इतनी अटूट भक्ति कि वो अपनी ड्यूटी ना जाते हुए यहाँ भजन में लीन रहे, और उनकी ड्यूटी करने स्वयं भगवान गए। ये सबसे बड़ा उदाहरण है यहाँ का, और साक्षात प्रमाण है, कोई ये बनावटी बातें नहीं है। आज भी उनकी समाधि स्थल यहाँ पर बनी हुई है। ऐसे ऐसे महान भक्त यहाँ रहे हैं। चिंताहरण हनुमान मंदिर अपने नाम के अनुरूप लोगों की चिंता हरते हैं। इसका प्रमाण गुप्ता जी की सत्य घटना के जीवंत उदाहरण से देखने को तो मिलता ही, लेकिन इसके अलावा अन्य भक्त भी मानते हैं कि यहाँ सारी उन चिंताओं का हरण होता है जिन्हें लोग सच्चे मन से यहाँ छोड़कर जाते हैं। जनपहल न्यूज के लिए नरेंद्र तिवारी की खास रिपोर्ट। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहल न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब
और रहिए खबरों से अपडेट।